हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस की थ्योरम की ये वीडियो ऑन डिमांड है। तो एक एग्जिस्टेंस थ्योरम होती है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसिस की। बच्चे का कमेंट आया था कि प्लीज़ हमें थ्योरम का प्रूफ जो है, ये देख सकते हैं आप, बच्चे का कमेंट आया था कि हमें मैम प्लीज़ प्रोवाइड प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो अगर W1 सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F का, देन उसके लिए एग्जिस्ट करेगा W2 सब स्पेस जो कि V किसके इक्वल होगा, W1 डायरेक्ट सम W2 के इक्वल। तो इस थ्योरम का मैं प्रूफ लेके आई हूँ। सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ने से पहले, क्योंकि ये थ्योरम आपकी बुक में है नहीं, GNDU की जो बुक है हमारी शर्मा वाली, उसमें है नहीं ये, ठीक है, प्रूफ। तो आप सबसे पहले समझिए कि कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस क्या है। वैसे मैंने इसकी डेफिनेशन अलग से पिछली वीडियोज़ में डाली है, ठीक है, फिर भी आपको रिवाइज करवा दूँ एक बार कि अगर V जो है W1 और W2 दो इसकी सबस्पेसिस हैं, इनके डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिखा जा सके तो W1 सबस्पेस कॉम्प्लीमेंट है किसका, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस है W2 का, और W2 वाली जो सबस्पेस है वो कॉम्प्लीमेंट है W1 वाली सबस्पेस का, ठीक है। तो मतलब VF मेरा वेक्टर स्पेस है, W1 W2 दो सबस्पेसिस हैं V की, देन W2 जो है वो W1 की कॉम्प्लीमेंट है। और V अगर किस तरह से लिखा जा सकता है, W1 W2 के डायरेक्ट सम में। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन भी पहले मैं करवा चुकी हूँ। डायरेक्ट सम का मतलब V अगर दो के सब स्पेसिस के सम से बना हो और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो तो उसको सम नहीं डायरेक्ट सम बोला जाता है। इसके बाद जो हम थ्योरम का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट सम की डेफिनेशन का कम और इसकी थ्योरम का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो कि पिछली वीडियो में हमने की थी कि डायरेक्ट सम का अनदर डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यूनिकनेस की प्रॉपर्टी को रिप्लेस कर दिया गया था, W1 इंटरसेक्शन W2 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो अब हम एग्जिस्टेंस थ्योरम पे आते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसिस, नाम से ही पता चल रहा है एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्ट करेगा ही। कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस कहता अगर कोई V है corresponding to each subspace W1 of finite dimensional vector space V, पक्का देयर एग्जिस्ट करेगा ही सबस्पेस W2, यानी कि V के लिए, V जो कि सब वेक्टर स्पेस है, W1 जो कि सब स्पेस है, W1 के लिए पक्का एक एग्जिस्ट करेगा W2 जो कि अनदर सब स्पेस है V की, जो किसके इक्वल होगी, डायरेक्ट सम होगी। V जो है वो डायरेक्ट सम है W1 और W2 का। तो एग्जिस्टेंस किसकी हुई, W2 की, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस की। मतलब W1 के लिए W2 कॉम्प्लीमेंट्री, W2 के लिए W1 कॉम्प्लीमेंट्री। थ्योरम ऐसे भी आ सकती है, या फिर अकेला नेमिंग थ्योरम एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसिस, और उसके बाद या फिर इस तरह से इफ W1 इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट सबस्पेस W2 ऑफ V सच दैट, जो डायरेक्ट सम की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्योंकि W1 डायमेंशन फाइनाइट है, तो फाइनाइट है तो लेट कर लिया M तक डायमेंशन, M डायमेंशन है। डायमेंशन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, कि अगर W1 की डायमेंशन M है तो W1 के बेसिस S1 है। S1 जो बेसिस वाला सेट है W1 का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, M तक, ठीक है। काउंटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, जो काउंटिंग एलिमेंट्स की काउंटिंग जो है, जिसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं बेसिस के सेट में, उसको बोला जाता है डायमेंशन। तो W1 की बेसिस है S1, S1 सेट W1 का बेसिस है, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, M तक होंगे, ठीक है। इसके बाद S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है V का। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि बेसिस है। अगर बेसिस हो तो वो चीज़, वो सेट लीनियर इंडिपेंडेंट भी होता है और स्पैन भी करता है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कौन, S1 सब इंडिपेंडेंट सेट है। तो जो छोटा सबस्पेस का बेसिस है उसको एक्सटेंड करके जो छोटा लीनियर इंडिपेंडेंट का सेट होता है, एक्सटेंशन थ्योरम बेसिस के चैप्टर की बोलती है कि एक्सटेंड किया जा सकता है एवरी लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट को बेसिस तक, बेसिस ऑफ V तक। ये W1 छोटी वाली स्पेस का बेसिस है S1 सेट, ठीक है, छोटी W1 का, और ये जो उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब उसमें थोड़े से और एलिमेंट्स डाले, β1 β2 βl, ये बड़ा वाला सेट बेसिस बन गया किसका, V का।
किससे? एक्सटेंशन थ्योरम का यूज़ किया गया है। इसके बाद मैंने लेट कर लिया कि जो बीटाज के एलिमेंट जो एक्सटेंड करके एक्स्ट्रा डाले थे वो जो है वो बेसिस हैं किसके? W2 के। सबस्पेस V जनरेट करती है, जो सबस्पेस कौन सी वाली? W2। किससे जनरेट हो रही है? S2 सेट से। S2 सेट कौन सा वाला? जो एक्सटेंडेड एलिमेंट्स एक्स्ट्रा वाले डाले थे, है ना, पिछले सेट में। तो अब मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना है डायरेक्ट सम की कि V डायरेक्ट सम है W1 और W2 का, ठीक है। तो V किससे बना है? W1 प्लस W2 से, और दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी? 0 के बराबर। तो ये डायरेक्ट सम बन जाएगा, क्योंकि यही दो प्रॉपर्टीज़ हैं डायरेक्ट सम की, हमने पिछली वीडियो की थ्योरम में किया है ना। पिछली वीडियो में जो थ्योरम करवाई थी उसमें डायरेक्ट सम की डेफिनेशन को इस पे मैंने चेंज कर दिया था कि ये वाली यूज़ करो, ना कि डायरेक्ट सम की पुरानी डेफिनेशन। अब सबसे पहले मैंने क्या लिया? अल्फ़ा मुझे पता है W1 और W2 के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? लेट कर लिया अल्फ़ा बी एनी एलिमेंट ऑफ V। अगर V का कोई भी एलिमेंट लूँ वो W1 और W2 के सम से बने, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो मैंने अल्फ़ा एक एलिमेंट ले लिया जो V वाली साइड का है। अगर ये V वाली साइड का है तो अल्फ़ा के बेसिस कौन है? S2 सेट, जो पिछले पेज पे है, ये वाला सेट, ये बेसिस है किसका? V का। तो खुद सोचो V का कोई भी एलिमेंट होगा वो किसके कॉम्बिनेशन से बना होगा? अपने बेसिस के कॉम्बिनेशन से। जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से, मतलब अल्फाज और बीटाज के कॉम्बिनेशन से। वही उसने लिखा है कि V का हर एलिमेंट, अल्फ़ा जो एक एलिमेंट लिया मैंने V का, वो कैसे लिखा जा सकता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S। ऐसा क्यों? क्योंकि S सेट V का बेसिस है, तो जो बेस है वो तो उस अपने एलिमेंट्स को बनाएगा ही ना। तो इसीलिए S सेट V के एलिमेंट्स को बनाने में मदद करेगा, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा वो एलिमेंट। अब इस S सेट को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2। S1 का मतलब अल्फ़ा इज और S2 का मतलब बीटा जेज, है ना। एन एलिमेंट ऑफ W1, S1 के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन W1 बनाएगा, S2 के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन एलिमेंट ऑफ W2 बनाएगा। तो एक तरफ W1 का एलिमेंट, एक तरफ W2 का एलिमेंट, तो मतलब V का एलिमेंट किससे बना है? W1 के एलिमेंट और W2 के एलिमेंट के समीशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहली प्रॉपर्टी होल्ड करके V कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ W1 एंड W2। अब सेकंड प्रॉपर्टी जो प्रूव करनी है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, दैट इज़ 0। तो मैंने लेट कर लिया कि इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट है बीटा जो है, अगर ये बीटा दोनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है तो मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज़, तो बीटा को 0 प्रूव करना है। अब बीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S2। क्यों? क्योंकि ये S1 में भी होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S1 एंड ऑल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S2, क्योंकि दोनों में कॉमन है। अगर ये S1 में भी लिखा जा सकता है, S1 के कॉम्बिनेशन से बना है, तो मैंने इसको अल्फ़ा1 A1 अल्फ़ा1 प्लस A2 अल्फ़ा2 प्लस AM अल्फ़ा M तक लिख दिया, है ना। और इसी तरह से बीटा, क्योंकि S2 का भी एलिमेंट है, S2 के कॉम्बिनेशन से भी बना है, तो इसीलिए बीटा को हम S2 की कॉम्बिनेशन, S2 के एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन में भी लिख सकते हैं। तो जो कि स्केलर्स आए, AIs BIs स्केलर फील्ड में से, तो B1 बीटा 1, B2 बीटा 2, BL बीटा L। तो मतलब ये जो S2 के एलिमेंट्स हैं, ये पीछे बचे हुए हैं ना, ये S2 के एलिमेंट्स, इनके कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब क्योंकि बीटा, ये दोनों एक साइड कर लूँ मैं, बीटा किसके बराबर है? इसके और इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ, यहाँ इसको नहीं, इसको इस साइड ले आऊँ, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो इसमें से पूरे में से ये माइनस कर दूँ तो क्या बनेगा? 0। मतलब इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इसकी साइड चेंज करके इस साइड ले आए तो यहाँ पे क्या बचेगा? 0 राइट साइड पे। अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है? अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 अल्फ़ा M बीटा 1 बीटा 2 बीटा L। तो ये अल्फ़ाइज और बीटाज, ये तो हमारा S2 सेट है ना, अल्फ़ाज और बीटाज का कॉम्बिनेशन। अगर ये अल्फ़ाज और बीटा का कॉम्बिनेशन S2 सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो S2 सेट तो ऑलरेडी क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। क्यों? क्योंकि S2 इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों है लीनियरली इंडिपेंडेंट? क्योंकि S2 बेसिस है V का। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये सारे स्केलर्स A1 A2
AM, ये जो आगे स्केलर्स है, वेक्टर नहीं स्केलर्स, स्केलर्स क्या होंगे 0 के बराबर। क्यों? लीनियर इंडिपेंडेंट सेट के स्केलर्स हमेशा ऑल 0 होते हैं, सारे के सारे ही 0 होते हैं। सारे स्केलर्स अगर 0 है, स्केलर्स सारे 0 हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 पुट करोगे तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब बीटा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो स्केलर्स का। तो मतलब 0 स्केलर्स के साथ कॉम्बिनेशन से बना है, तो मतलब 0 ही एलिमेंट ही 0 है। आप चाहो तो वैल्यूज पुट कर लो, अल्फा बीटा का A1 A2 A3 AM तक की 0, तो 0 ही आएगा। तो बीटा जो कि एलिमेंट मैंने लिया था इंटरसेक्शन में से, वो तो बन गया 0 के बराबर। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, V एक्सप्रेस किया जा सकता है समीशन की फॉर्म में W1 W2 की, और W1 और W2 दोनों की ही इंटरसेक्शन 0 के बराबर है। तो पिछली थ्योरम का रिजल्ट जो पिछली वीडियो में करवाया था कि V डायरेक्ट सम से बना है W1 एंड W2 के। तो ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस थ्योरम कंप्लीट हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और नेमिंग थ्योरम है, तो इसीलिए आ सकती है। तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।